नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। कल मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन के बारे में। आज हम फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, पॉलिनेशन के बाद आता है ये टॉपिक। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है, आपस में मिलन होता है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन टू फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट। उसके बाद क्या बनेगा, डिप्लॉयड जायगोट बनेगा विद द एम्ब्रियो सैक। किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये एम्ब्रियो सैक जो होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, उसके बाद डिप्लॉयड जायगोट डेवलप होता है। और फीमेल गैमीटोफाइट, मेल इसको एम्ब्रियो सैक भी बोल देते हैं या फिर फीमेल गैमीटोफाइट भी बोल सकते हैं इसको। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब हम सॉरी, अब हम बात करते हैं जो मेल गैमीट हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर। ये फीमेल पार्ट्स होता है। फीमेल पार्ट को तीन भागों में, कोई भी प्लांट जो होता है, प्लांट में दोनों होते हैं, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही सेक्स अवेलेबल होता है, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो जो मेल पार्ट्स जो होता है उसमें यहाँ पर स्टेमन होते हैं, स्टेमन, और स्टेमन के अंदर ये एंथर, ऊपर एंथर होता है, और एंथर के अंदर पोलन सेक, और पोलन सेक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन होंगे ये किसी भी फ्लावर से ट्रांसफर होके कहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आएंगे ये स्टिग्मा के ऊपर। जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को गाइनेशियम, गाइनेशियम को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ओवरी, स्टाइल, और ऊपर होता है स्टिग्मा। तो तीन तरह से ये होता है। अब यहाँ पर जो स्टिग्मा होगा, ये पोलन ग्रेन सबसे पहले आएंगे स्टिग्मा के ऊपर, यहाँ पर आकर एक चिपचिपा पदार्थ इससे निकलता है, तो वहां पर ये चिपक जाते हैं। कौन, पोलन ग्रेन, परागकण। अब और ये यूनिसेलुलर होते हैं, इसकी जो सेल होगी वो यूनिसेलुलर होगी। बाद में इसमें मियोसिस होगा, उससे दो सेल्स डेवलप हो जाएंगी और फिर एक सेल और बन जाती है। तो इस तरह से ये तीन सेल वाला एक मेल गैमीटोफाइट डेवलप हो जाता है। अब यहां पर ये जो तीन सेल बनी हुई है, इसमें दो सेल जो होती है वो तो मेल गैमीट होते हैं, एक सेल जो होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या काम करेगी, वो ये पोलन जो ट्यूब है इसको डेवलपमेंट करेगी। जो मैंने ये ग्रीन कलर में जो बनाई हुई है, ये पोलन ट्यूब बनाई हुई है। अब ये पोलन ट्यूब को ये एक सेल इसको डेवलप करेगी, दो मेल गैमीट होते हैं जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो ये पोलन ट्यूब यहां से प्रवेश करती है ऊपर से होती हुई, और ये माइक्रोपाइल वाले सिरे पर पहुंच जाती है, और यहां से इसमें एंटर होता है, अंदर एंटर होगा। अब ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, इसको भी मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ये 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियाई होता है। 7 सेल में डिवाइड होता है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो 7 सेल कौन सी होती है, ऊपर की ये सहायक कोशिकाएं 3, एक ये पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पर सिनर्गेट्स, और एक एग सेल होती है। तो इस तरह से ये 7 सेल में डिवाइड होगा। बीच में ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी तो ये दो मेल गैमीट इधर से होते हुए, मूव करते हुए, और यहां तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों मेल गैमीट पहुंच गए यहां पर। एक मेल गैमीट इसके अंदर पहले एंटर होगा, और एंटर होने के बाद ये जो सिनागेट्स हैं ये इसमें हेल्प करेंगी। कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, तो एपरेटस की सहायता से ये पोलन ट्यूब अंदर पहुंच जाती है, और ये मेल गैमीट इसके साथ में एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा। एग सेल के साथ फर्टिलाइज होने के बाद ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यहां पर भ्रूण बन गया।
साथ में दूसरा जो मेल गैमीट होगा, ये दूसरा मेल गैमीट इसके साथ में फर्टिलाइज होगा। किसके साथ में? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पोलर न्यूक्लियाई के साथ में ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इससे बनेगा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सॉरी, इससे बनेगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनता है। एम्ब्रियो सेक तो ये है ही एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म और दूसरा बनता है नीचे ये एम्ब्रियो, जिसके साथ में ये जो एग सेल है इसके साथ में एक मेल न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इससे बनेगा एम्ब्रियो। और जो दूसरा मेल गैमीट है इसके साथ में ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो इससे बनेगा ये एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म होता है ये 3n होगा। 3n यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 3n होगी और एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या होगी 2n। तो इस तरह से इसके अंदर 5n वाला स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें 3n होता है एंडोस्पर्म और 2n होता है एम्ब्रियो। ये जो 3n होता है ये इसके एम्ब्रियो के पोषण में सहायता, इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है और उसी में ये पूरा खर्च हो जाता है। बाद में ये एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट करेगा और उसके बाद सीड का फॉर्मेशन होगा। तो सीड बनेगा। ये जो ये एम्ब्रियो सेक है ये किस में डेवलप हो जाएगा? आगे चल के सीड में डेवलप हो जाएगा। और ये पूरी ओवरी जो होती है वो क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। तो आपने देखा होगा कोई भी फल होता है, फल के अंदर सीड होता है। तो ये सीड जो है वो इससे एम्ब्रियो सेक से डेवलप होगा और फ्रूट जो बनेगा, फ्रूट बनेगा किससे? पूरी ओवरी से बनेगा। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे किसी फ्रूट के अंदर ज्यादा भी सीड होते हैं, तो वो ज्यादा सीड होने का कारण ही ये होता है कि उसके अंदर एम्ब्रियो सेक की संख्या ज्यादा होगी, तो ज्यादा सीड बनेंगे। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 3 तरह से होती है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह से होती है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है पोरोगेमी। किसके आधार पे? ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब का इसमें एंटर होना, किस जगह से ये एंटर हो रही है, अंदर किस जगह से जा रही है, उसके आधार पे इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है पोरोगेमी, यानी कि जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल सिरे से एंटर कर रही है, तो ये पोरोगेमी होगी। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, ये पोलन ट्यूब आई और ये माइक्रोपाइल सिरे से इसमें एंटर हो गई यहां पर। तो ये वाली जो प्रोसेस होगी ये पोरोगेमी फर्स्ट। ठीक है। ऐसे ही ये एम्ब्रियो सेक बना हुआ है। यहां पर ये 3 सेल्स इधर, 2 सेल्स बीच में, इस तरह से। अब ये यहां पर इंटेग्यूमेंट है इस तरह से। अब ये पोलन ट्यूब यदि यहां से बीच में से प्रवेश होगी, एंटर करेगी, यहां से पोलन ट्यूब आई और ये बीच में से इंटेग्यूमेंट वाले सिरे से प्रवेश किया और फिर ये नीचे होके ये माइक्रोपाइल वाले सिरे पर पहुंच गई इस तरह से। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम, यहां पर भी ये न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, तो ये न्यूक्लियस यहां से ही एंटर होंगे इसके अंदर। तो ये वाली जो प्रोसेस होगी इसको बोलेंगे हम मीजोगेमी। सेकंड नंबर की हो गई। इसी तरह से तीसरी जो होती है, थर्ड वाली होती है, उसमें ये एम्ब्रियो सेक बना हुआ है। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये सिनर्गेट्स हैं, यहाँ पे ये एग सेल्स है, ये इंटेग्यूमेंट है इस तरह से। अब ये जो एम्ब्रियो सेक होता है तो ये वाला जो सिरा होता है नीचे वाला, ये माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं इसको। ऊपर वाला जो सिरा होता है इसको चेलिजा एंड बोलते हैं। तो जो पोलन ट्यूब है
ये ऊपर से आई पोलन ट्यूब और फिर ये चैलेजा से एंटर हुई। चैलेजा से जब ये एंटर होगी तो इसको बोलेंगे हम चैलेजोगमी। चैलेजा से एंटर होने के बाद ये नीचे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से पोलन ट्यूब का प्रवेश होना, किस जगह से पोलन ट्यूब प्रवेश हो रही है, तो ये हो जाएगी चैलेजोगमी। चैलेजोगमी तीन तरह से हो गई, फर्स्ट पोरोगेमी, सेकंड मीजोगेमी और थर्ड चैलेजोगमी। यानी कि जो पोलन ट्यूब है वो यदि माइक्रोपाइल सिरे से एंटर हो रही है एम्ब्रियो सेक के अंदर तो ये कौन सी होगी, पोरोगेमी। सेकंड होती है मीजोगेमी। ये जो पोलन ट्यूब है ये यदि मीजो इंटेग्यूमेंट वाले सिरे से प्रवेश हो रही है, इंटेग्यूमेंट से प्रवेश हो रही है और फिर नीचे माइक्रोपाइल सिरे पे पहुंच रही है तो ये वाली जो होगी वो मीजोगेमी होगी। और थर्ड होगी चैलेजोगेमी। ये जो पोलन ट्यूब चैलेजा वाले सिरे से एंटर होती हुई ये कहां पहुंचेगी, नीचे पहुंचेगी। इससे मेल न्यूक्लियाई यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे नीचे। इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो चैलेजोगेमी होती है। तो इस तरह से ये तीन टाइप की होगी, थ्री टाइप्स इसके होंगे, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब एक और चीज इसमें आती है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। तो वो क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन ये इसके अंदर जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। इसकी जो डिस्कवर किया था वो नवाश्चिन ने किया हुआ था 1898 में। फ्रिटिलेरिया नाम का एक प्लांट्स होता है, फ्रिटिलेरिया, उसके अंदर इसकी डिस्कवर किया था इसको। ये क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई, मैंने बताया आपको 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं। एक जो न्यूक्लियाई होता है मेल गैमीट जो होता है वो फीमेल एग के साथ में फर्टिलाइज होगा। 1 न्यूक्लियाई फीमेल एग के साथ में फर्टिलाइज होगा तो इसको बोलेंगे हम, इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सेकेंड जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो इसके साथ में पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइज करके ये एंडोस्पर्म बनाता है। तो फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है, दूसरा एंडोस्पर्म बनता है। इसको ही बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ये तो हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एक इसके साथ में फर्टिलाइज हो रहा है, एक ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है। 1 न्यूक्लियाई के साथ में ये फर्टिलाइज हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई के साथ में दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइज हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन दोनों चीज एक ही है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डबल फर्टिलाइजेशन वाले ही क्वेश्चन इस पे ट्रिपल फ्यूजन पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो एंजियोस्पर्म में केवल होती है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई, जब एक मेल गैमीट दूसरे फीमेल गैमीट के साथ में फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट विद एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो है पूरी फर्टिलाइजेशन की होती है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं हमसे। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको और ज़्यादा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, थैंक यू।